थलापति અને સહી રસમ बोलो என்ன પ્લાન वहाँ वो इंसाफ को जिंदा रखे हुए उलट चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थलापति विजय की आने वाली पावरफुल फिल्म जननायकन के बारे में। यह फिल्म सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं है, बल्कि यह आम जनता की आवाज़ है और सिस्टम के खिलाफ लड़ाई की कहानी है। जननायक का मतलब होता है जनता का नेता। जननायकन एक आने वाली तमिल एक्शन पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है जिसमें साउथ सुपरस्टार थलापति विजय लीड रोल में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म आम आदमी की आवाज़, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई और एक सच्चे नेता के उभार की कहानी दिखाती है। फिल्म का टाइटल ही बहुत कुछ कह देता है। जननायक का मतलब जनता का नायक। फिल्म से जुड़ी पूरी डिटेल। निर्देशक एच विनोद है और कहानी के स्क्रीन प्ले एच विनोद भी है। प्रोड्यूसर की बात करें तो वेंकट के नारायण है। म्यूजिक डायरेक्टर की बात करें तो अनुदूर रविचंद्र है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सत्यन सूर्यन है और एक्टिंग की बात करें तो प्रदीप ई राघव है। स्टार सुपर लीड कर रहे थलापति विजय, लीड रोल जनता का नेता रिफॉर्मर। पूजा हेगड़े फिल्म लीड। बॉबी देओल विलेन पावरफुल एंटागोनिस्ट। ममता बेजू सपोर्टिंग रोल। इस फिल्म में बॉबी देओल का रोल बेहद खतरनाक और पॉलिटिकल माइंड गेम वाला बनाया जा रहा है। म्यूजिक की बात करें तो अनिरुद्ध का म्यूजिक मतलब पावरफुल बैकग्राउंड का स्कोर, मास एंट्री थीम, इमोशनल सीन में कुछ छू लेने वाला म्यूजिक होता है। जननायकन में म्यूजिक कहानी को और ज़्यादा दमदार बनाने वाला है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सत्यन सूर्यन की सिनेमेटोग्राफी रॉ और रियल लुक लगती है और डार्क पॉलिटिकल डॉन लगता है। ग्राउंड लेवल की बात करें तो जनता की सच्चाई पूरी होती है। फिल्म का पोस्टर ही बता देता है कि यह कोई सिंपल मसाला मूवी नहीं है। फिल्म की कहानी घूमती है एक ऐसे आदमी के इर्द गिर्द जो सिस्टम की गंदगी से परेशान होकर खुद बदलाव बनने का फैसला करता है। पहले भाग की बात करें तो विजय एक आम लेकिन जागरूक इंसान है। वह देखता है कि नेताओं की झूठी राजनीतियों, गरीबों की शोषण, सिस्टम में फैला करप्शन, लेकिन शुरुआत में वह सिर्फ विरोध करता रहता है और लड़ता रहता है। कहानी तब मोड़ देती है कि सिस्टम उसकी जिंदगी पर वार करता है और उसके अपनों को नुकसान पहुंचाता है। यही से एक आम आदमी जन नायक बना शुरू करता है। विलन की एंट्री तब होती है कि बॉबी देओल का किरदार बहुत पावरफुल है और राजनीति और पैसे दोनों को खेल जाना है और जनता को सिर्फ मोहर की तरह इस्तेमाल करता है। वह विजय के बढ़ते प्रभाव से डर जाता है और टकराव होता है तो जनता बनाम सिस्टम करता है और सच्चाई बनाम ताकत, ईमानदारी बनाम राजनीति। विजय जनता को जगाता है, उन्हें डर से बाहर निकालता है। और आगे बात करें तो फिल्म का क्लाइमैक्स की बहुत ही शानदार है। इमोशनल, पावरफुल स्पीच, जनता की जीत। यह सिर्फ एक आदमी की नहीं, पूरे सिस्टम के बदलने की कहानी होती है। फिल्म का मैसेज देना चाहता हूँ। जननायकन हमें सिखाते हैं कि नेता जनता से पैदा होता है और सिस्टम जनता से बड़ी नहीं होती और अगर लोग साथ खड़े हो तो बदलाव संभव है। थलापति विजय का दमदार रोल आता है एच विनोद की
रियलिस्टिक डायरेक्शन भी बहुत दमदार है और अनिरुद्ध का पावरफुल म्यूजिकल भी बहुत बड़ा दमदार है। पॉलिटिकल प्लस एक्शन प्लस इमोशनल, वो भी पूरी फिल्म में मज़ेदार लगता है। जननायकन सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि जनता की आवाज़ है। अगर आपको पॉलिटिकल ड्रामा पसंद है और सोशल मैसेज पसंद है और मास एक्शन पसंद है तो यह फिल्म आपके लिए ज़रूर बनाया गया है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एच विनोद ने, जो पहले भी रियलिटिक सोशल मैसेज वाली फिल्म बना चुके थे, और फिल्म का प्रोड्यूसर वेनत के नारायण और म्यूजिक दिया है अनिरुद्ध रविचंद्रन ने। मुख्य कलाकार थलापति है और पूजा हेगड़े, बॉबी देओल और ममिता बेजू। थलापति विजय इस फिल्म में एक ऐसे आम इंसान का किरदार निभा रहे हैं जो हालात से मजबूर होकर सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है। और आगे बात करें तो पूजा के बारे में, जो पूजा हेगड़े का रोल फिल्म में इमोशनल स्पॉट का है, वही बॉबी देओल एक पावरफुल खतरनाक पॉलिटिकल विलेन के रूप में नजर आते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक फिल्म की जान है। बैकग्राउंड स्कोर हर सीन को हर ज़्यादा इंटरनेट बना देता है। सिनेमैटिक ग्राफिक रियल और डार्क टोन में है, जिसमें फिल्म ज़्यादा सच्ची लगती है। कहानी शुरू होती है एक आम आदमी से जो समाज में फैले भ्रष्टाचार को चुपचाप देख रहा होता है। वह देखता है कि नेता जनता का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए करते हैं। शुरुआत में वह सिस्टम से टकराने से करता है, लेकिन हालात उसे मजबूर कर देते हैं। और आगे बात करें तो कहानी तब मोड़ लेती है कि जब सिस्टम उसके परिवार और उसके सपनों पर हमला करता है। यही से वह फैसला करता है कि अब चुप नहीं बैठेगा। वह लोग जोड़ता है कि उन्हें डर बाहर निकलता है और बदलाव की जरूरत करता है। बॉबी देओल की किरदार सत्ता और पैसा और पावरफुल प्रतीक है। वह विजय को रोकने हर कोशिश करता है, लेकिन जनता धीरे धीरे नायक के साथ खड़ी हो जाती है। क्लाइमैक्स में एक जबरदस्त स्पीच होती है जहां विजय साबित करता है कि असली ताकत जनता के हाथ में होती है। फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव किसी एक नेता से नहीं बल्कि जागरूक जनता से आता है। और फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा तब आता है जब नायक को यह समझ आ जाता है कि अगर मैं अकेला भी खड़ा रह गया तो सभी सच के साथ खड़ा रहूँगा। जनता उसके साथ खड़ी होती है, लेकिन सिस्टम उसे ज़्यादा ताकतवर बना देता है। आखिर लड़ाई सिर्फ इस इंसान और सत्ता के बीच नहीं होती, यह लड़ाई होती है सच बदनाम झूठ और ईमानदार बनाम सत्ता और जना बिनता सिस्टम। अब आते हैं फिल्म के सबसे दमदार और इमोशनल सीन, कोर्ट और सिस्टम। फिल्म का आखिरी सीन एक बड़े फैसले से शुरू होता है। नायक पर लगे सारे आरोप झूठे साबित हो जाते हैं, लेकिन सिस्टम फिर भी उसे जीत नहीं देना चाहता। कोर्ट से बाहर आते समय जनता का नाम चिल्ला रही होती है और जननायक 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 ही कहती रहती है, लेकिन उसी पल सत्ता को डर लगने लगता है। इस मूवी
का साजिश और हमला की बात करें तो जैसे ही नायक जनता से बात करने आगे बढ़ता है तो अचानक गोलियों की आवाज़ आती है। पूरी भीड़ में अफरा तफरी मचने लगती है और नायक जमीन पर गिर जाता है। यह सीन स्लो मोशन में दिखाया जाता है। जनता चीख चीख रही होती है और बच्चे रो रो रहे होते हैं और नायक की आंखों में कोई डर नहीं है। आखिर शब्द नायक को एम्बुलेंस में डाला जाता है, लेकिन उसके चारों ओर उसके साथियों होते हैं। वह धीमी आवाज़ में कहता है, अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरी लड़ाई मत मरने देना। यही लाइन पूरी थिएटर को सन्न कर देती है। मौत या अमरता, यह साफ नहीं दिखाया जाता कि नायक जिंदा बचता है या नहीं। कैमरे धीरे धीरे ऊपर उठता है और जनता को दिखाता है। हजारों लोग एक साथ खड़े होकर कहते हैं, हम ही जना नायक है। यही फिल्म खत्म हो जाती है। और आगे बात करें तो फिल्म यह बताना चाहती है कि नायक कोई एक इंसान नहीं होता, नायक एक सोच होता है। अगर एक नायक गिरता है तो हजारों नए जन नायक पैदा नहीं होते। यही एंडिंग हमें सवाल छोड़ती है, क्या हम सिर्फ देखने वाले बनकर रहेंगे या खुद खड़े होंगे। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस है अभिनय। मुख्य कलाकार ने किरदार को जिया है, अभिनय किया। निर्देशक ने कहानी को बिना भटके सीधे मुद्दे पर रखा है। बैकग्राउंड म्यूजिक आखिर सीन में रूह तक उतर जाता है। अंतिम फैसला जन नायक उन फिल्मों में से है जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, सोच भी बदलती है। अगर आपको पॉलिटिकल ड्रामा, सोशल मैसेज और दमदार एंडिंग पसंद है तो यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। और शेयर करो और सब्सक्राइब करो इसलिए और आगे बढ़ सके।